और हम सब लोग मिल के कुछ नेकी के काम करें। भाई एक अच्छाई है जो हमने डेली की अपनी आदत बनानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान मुबारक का मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज सऊदी अरेबिया में पहला रमज़ान का रोज़ा था और इंशाल्लाह कल पाकिस्तान में रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस साल हमें रमज़ान में नहीं करनी, क्योंकि आप सबको पता है हमें नहीं पता हमें अगला रमज़ान नसीब होना है या नहीं। पिछले साल हमारे बहुत से रिश्तेदार ऐसे थे जो हमारे साथ थे, लेकिन इस साल वो हमारे साथ नहीं है। और जिस तरह का भी टाइम चल रहा है कुछ पता नहीं होता कौन बंदा कब चला जाए। इतनी लोगों की सडन डेथ्स हो रही होती हैं, हर बंदे को इतने मसले मसाइल हैं, कोई ना कोई कोरोना जैसी नई बीमारी निकल आती है, कभी कोरोना, कभी डेंगू, कभी कुछ। तो इस तरह के मसले मसाइल की वजह से आजकल ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं रह गया। तो हमें इस साल सोचना है कि हो सकता है कि ये रमज़ान हमारा आखिरी हो और हमें पता नहीं अगला रमज़ान नसीब हो या नहीं। तो हमें इस बरकतमंद को इस तरह से गुजारना है कि हम मैक्सिमम नेकियां हासिल कर सकें और हम लोग जितना पॉसिबल हो सके हम लोग अपने आप को गुनाहों से बचा सकें और एक अच्छा रमज़ान, एक मिसाली मंथ गुजार सकें। यकीन माने हम सबको बहुत ज़्यादा इस मंथ की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे ही 2-4 रोज़े गुजरते हैं हमारा सारा जज्बा जो है वो एक साइड पे हो जाता है और हम वही सुस्ती और वही रमज़ान ट्रांसमिशंस का जो है वो मामूल हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब रमज़ान में जो हम सबकी कॉमन आदत होती है, टीवी में रमज़ान ट्रांसमिशंस चल रही होती है, हमारा इफ्तारी का इतना कोई इंपॉर्टेंट टाइम होता है ना कि इफ्तारी के टाइम पे अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं के इंतज़ार में होते हैं कि मेरा बंदा जो सुबह से मेरे लिए रोज़ा रख के बैठा है वो अब मुझसे कुछ मांगे और मैं उसको उसकी चीज़ दूँ। तो हम लोग वो टाइम सारा रमज़ान ट्रांसमिशन में गुजार देते हैं। आमिर लियाकत के और पता नहीं कौन कौन से जो है वो एक्टर्स। तो इस साल हमारी सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम वो टाइम जो इफ़्तार का टाइम है उस टाइम को मखसूस दुआओं के लिए अपने लिए रखें, बजाय ये कि हम लोग वो जो एक हमारी सोसाइटी में ट्रेंड बन गया है कि एक मज़े की इफ़्तारियाँ बनानी है, पकौड़े समोसों के बगैर तो कोई इफ़्तारी नहीं करता, दही भले फ्रूट चाट ना हो तो इफ़्तारी का मज़ा ही नहीं आता। हम लोगों को चाहिए ज़रा इस मंथ को हम थोड़ा सा इस्लामिक वे में गुजारें, मतलब एक कफ़ायत शुआरी से चले, एक सादा और मतलब जो एक इस्लाम में जो सादा ग़ज़ा पसंद की जाती थी, जो हमारे नबी की सुन्नत थी, वो सादा ग़ज़ा को हम ज़्यादा प्रमोट करें, बजाय ये कि ऑयली चीज़ें खा के और जो सेहत को ख़राब करने वाली बाज़ारी चीज़ें हैं वो खा के अपनी सेहत ख़राब करें, जिसकी वजह से हम लोगों में मज़ीद सुस्ती आए और हम लोग इबादत ना कर पाएँ। इस ट्रेंड को हमने ख़त्म करना है और हमने पॉजिटिव चीज़ें खानी है, अच्छी सेहत के लिहाज से चीज़ें खानी है और अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हेल्दी होंगे तो तभी हम लोग इबादत कर पाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों को करनी है वो ये है कि आप लोगों को पता है रमज़ान मुबारक के मंथ में अक्सर जो है वो रात के टाइम प्लेज़ आ जाते हैं। मतलब वो जैसे पिछले साल ड्रामे आए हुए थे रमज़ान मुबारक में, चुपके और इस तरह के पता नहीं सुनो चंदा और क्या क्या, इस तरह वाले जो ड्रामे इस मरतबा हमें रमज़ान में उनका बाइकआउट करना है। हम ड्रामे देखने के लिए सारे साल पड़े हैं, आप रमज़ान के बाद देख लें, आपने बहुत ही ज़्यादा आपको शौक है रमज़ान के बाद देख लें। हम लोग वो जो तरावी का टाइम होता है, इबादत का टाइम होता है, जिस मंथ में आपकी नेकियों का जो अजर होता है वो कई गुना तक बढ़ा दिया जाता है, हम उस सारी नेकियों के टाइम को जो है वो इस तरह की रमज़ान ट्रांसमिशंस की घिसी पिटी जो स्टोरियाँ होती हैं, रमज़ान के प्लेस की जो घिसी पिटी स्टोरियाँ होती हैं, वही कज़न्स होते हैं आपस में जो है प्यार मोहब्बत के किस्से शुरू हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या, यही स्टोरी होती है। हर ड्रामे की वही थोड़ा सा फ़नी कैरेक्टर दिखा दिया जाता है। तो हमें इस तरफ उलझा के तो शैतान को जो बंद हुए होते हैं उनका ठेका इन्होंने लिया होता है टीवी वालों ने। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश हमारी ये हो कि हम लोग इस रमज़ान में कोशिश करें कि हम लोग सादा ग़ज़ा खाएँ। और ये जो हम लोग रमज़ान में इतनी महंगाई के टाइम पे जो है वो महंगी चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, वो हमें नहीं करना। हमें इस साल सादा ग़ज़ा खानी है, अपने पैसे जो हैं वो कम से कम ज़ाया करने हैं। ईद पे हम लोग अपने सूट वो जो 4-4 5-5 बना रहे होते हैं उसकी बजाय हम लोग एक आध बना लें और वो जो थोड़ी सी हमने पैसों की बचत की होगी इस साल हमने कोशिश करनी है कि हम उन पैसों से किसी की मदद करें, किसी गरीब के घर में खुशियाँ लाएँ कि उनकी ईद भी अच्छी गुजरे। अपने जो 3 जोड़े ख़रीदने हैं उनमें से कोई एक ख़रीद लें, बाकी जो है वो किसी और की मदद कर दें। तो इस तरह का कुछ हमने इस दफ़ा करने की कोशिश करने की ग़ज़ा जो है वो हम सादा लेंगे और हम फजूल में पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। और ईद पे भी हम लोग ज़रा रीज़नेबल अमाउंट में ड्रेसेस बना के हम लोग वो जो पैसे बचाएंगे उन पैसों से हम किसी की मदद करेंगे। तो ये हमारा एम होना चाहिए। अच्छा जी, सादा ग़ज़ा खाने का हमें एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जो हमारे घरों में ट्रेंड बना हुआ है कि सुबह से शाम तक हम लोग एक ही फ़िक्र में होते हैं कि हमें क्या इफ्तारी बनानी है। ख़वातीन का सारा टाइम किचन में गुजर जाता है, तो हमारी बेचारी ख़वातीन को भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी। वो जो किचन
टेम्परेचर में इतनी गर्मी का टाइम जो है उनको गुजारना पड़ता है, वो कम से कम गुजारना पड़ेगा और वो भी एक प्रॉपर टाइम इबादत में जो है वो कर पाएंगी। हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग अपना कीमती टाइम जो है वो इन खाने पकाने के चक्रों में जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं। ठीक है, बनाना ज़रूरी है, तो थोड़ी सी सादा ग़िज़ा जैसे हम लोग रमज़ान से पहले रूटीन में बना रहे थे इस तरह का कुछ करने बजाय ये कि वो इतना टाइम स्पेशल रेसिपीज़ ट्राई करने में हम लोग गुजार देते हैं कि हम लोग जिस मकसद के लिए ये मंथ आए होते हैं उससे प्रॉपरली भूल जाते हैं कि इबादत करो, एक अल्लाह ताला के साथ करीब हो, अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा एक कुर्बत का रिश्ता बनाओ, एक ज़्यादा नेकियां समेटो, ज़्यादा इबादत करो। अपना इस रमज़ान के मंथ से हम लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं, वो सब कुछ हम भूल के हम लोग खाने पीने में उलझ जाते हैं। तो इस मरतबा हमने कोशिश करनी है कि हम लोग ज़रा इस टाइप की चीज़ों को साइड पे करते हुए प्रॉपर इबादत की तरफ फोकस करें। और इन चीज़ों को हम लोग सोच नहीं रहे होते, लेकिन ये किसी हद तक हम लोगों के लिए अपनी बनाई हुई ईदें हैं। नहीं तो रमज़ान का जो रोज़ा होता है वो खजूर के साथ भी इफ्तार किया जा सकता है। खजूर खाने के बाद आप लोग रोटी सालन या इस तरह के फ्रूट्स वगैरह के साथ आप लोग इफ्तार कर लो, बजाय ये कि आप लोग घंटों रेसिपीज़ ट्राई करते हुए गुजारो। और वो जो इफ्तार के टाइम की दुआएं हैं, सारा रोज़ा है जो हमें इबादत में गुजारना चाहिए, हम लोग वो नहीं कर पाते। फिर हमें एक और जो इस दफ़ा प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है कि हम लोग जो आपस में फ्रेंड्स कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं तो वहाँ पे हम लोग बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते लड़कियों की अक्सर आदत होती है कि वो गीबत कर जाती हैं, पीठ पीछे बैक बाइटिंग कर जाती हैं। तो हमें इस मरतबा उस चीज़ से बचना है। हमें कोशिश करनी है, हमें अपने आप को एनालिसिस करना है कि क्या हम किसी की बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहे। ये चीज़ हमने 30 दिन तक अपने ऊपर अप्लाई करनी है और इंशाल्लाह बाद में ये हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन जाएगी। अच्छा जी, एक और चीज़ जो कॉमनली हमारी सोसाइटी में देखने में आती है वो ये चीज़ होती है कि रमज़ान के मंथ में अगर हम लोग एक दफ़ा सड़क पे निकल जाए ना दोपहर के टाइम, यकीन माने हर बंदा दूसरे को खाने को पड़ रहा होता है। सड़कों पे, हर चौक पे जहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है, हर बंदा दूसरे से लड़ रहा होता है, कोई किसी की गलती को नज़रअंदाज ही नहीं कर पा रहा होता। तो हमने इस मरतबा कोशिश करनी है कि हम लोग मैक्सिमम ये कोशिश करें कि अगर किसी दूसरे से कोई गलती हो गई है या हमसे कोई गलती हो गई है तो कोशिश करके उस झगड़े से अवॉइड करने की कोशिश करें। और अगर किसी ने गलती कर दी तो उसे माफ़ करें, दरगुजर करें और वहाँ से निकल जाएं। झगड़े से जितना हो सके हमने इस मरतबा कोशिश करनी है कि हम लोग बचें। और दूसरा, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि हम लोग अपने जो सब हैसियत, अपनी जो फैमिली के जो अमीर अमीर लोग होते हैं, आपस में हम लोग अपने दर्जे के लोग होते हैं, उनको अपने घर में जमा करते हैं, मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, इफ्तार पार्टीज़ वगैरह करते हैं। इस मरतबा हमने इस ट्रेंड को चेंज करके थोड़ा सा इस तरह की कोशिश करनी है कि हम लोग इफ्तारियाँ ज़रूर करवाएं, लेकिन उन लोगों की करवाएं जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग वाकई में गरीब हो, जिनके दरवाजे तक कोई नहीं जा रहा होता, जिनके घरों में हमें नहीं पता होता क्या बन रहा है और हम लोग अपने दस्तरखान पे वो अमीरों को बिठा के बैठे होते हैं। तो वो चीज़ हमने अवॉइड करनी है और कोशिश करनी है कि इस दफ़ा गरीब लोगों के दस्तरखान से जाएं, उनकी मदद करें, बजाय ये कि हम लोग अपने स्टेटस के लोगों को अपने घरों में बुलाएं और उनके लिए मज़े मज़े के खाने बनाएं। वहाँ पे ख़वातीन एक दूसरे के ड्रेसेस पे तनकीद करें, किसने ये पहना हुआ है तो मैंने ये पहना हुआ है, इस ब्रांड का ड्रेस पहना हुआ है, मेकअप करके, तो ना महरम लोगों के साथ एक महफिल सजाई जाए। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग इस मरतबा गरीब लोगों पर ज़्यादा फोकस करें कि हम लोगों ने उन्हें कैसे अपनी जो है वो इफ्तार पार्टीज़ में शरीक करना है, किस तरह उनके घर पे, उनके दस्तरखान पे ये चीज़ें इस तरह से पहुंचाने की उन्हें फ़ील भी ना हो और आप लोग उनकी मदद भी किसी न किसी तरीके से कर दें। तो ये चीज़ें इस मरतबा रमज़ान में हमारे एम्स होने चाहिए, क्योंकि अब रमज़ान का चाँद इंशाल्लाह आज नज़र आ जाएगा। पाकिस्तान में कल रोज़ा होगा, तो मेरी कोशिश थी कि हम लोग इस रमज़ान के जो एम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूं। इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होगी कि इस रमज़ान में मैं भी अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को हिस्सा बनाऊं और हम सब लोग मिल के कुछ नेकी के काम करें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश एक और भी होगी कि रमज़ानुल मुबारक में हम लोग डेली कोई ना कोई अच्छी बात सीखें, किसी न किसी एक बुराई से बचने की कोशिश करें। इस तरह का कोई ना कोई एक मैसेज मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ कि भाई एक अच्छाई है जो हमने डेली की अपनी आदत बनानी है और एक बुराई है जिसको हमने डेली आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है। ये हमारा एम होने वाला है इस रमज़ानुल मुबारक के मंथ में। और आप लोगों ने मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। मेरी भी कोशिश होगी कि मैं अपने सब फ्रेंड्स को, अपनी सब जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखूँ, सबको एक दूसरे को दुआओं में आप लोग भी याद रखो, क्योंकि जब हम लोग किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला इन रिटर्न हमें भी वही चीज़ दे रहा होता है। तो खूब नेकियां समेटें, खूब बरकतें समेटें, खूब दुआएं करें और फजूलियात से बचें, ज़्यादा टाइम नेकियों पे स्पेंड करें और अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके सादा बनाने की कोशिश करें।
और मैं आप लोगों से नेक्स्ट मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कोशिश तो मेरी होगी कि मैं इस रमज़ान में आप लोगों को डेली एक अच्छी बात सिखाऊं, एक अच्छी बात समझाऊं, हम लोग बल्कि मिल के सीखें। मैं कौन होती हूँ आप लोगों को सिखाने वाली, आप लोग मुझे कुछ सिखाएं, कुछ मैं आपको सिखाऊं। इस तरह मिल बांट के हम लोग अच्छी आदत अपने अंदर बनाएं और ये हमारा एम होने वाला है। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।